भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं नंद नगरी फ्लाईओवर पे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आपने देखा कि आज इस नंद नगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है और ऐसे में जो आसपास के तमाम लोग हैं, रहने वाले हैं, बैंक कॉलोनी, हर्ष विहार, नंद नगरी, इन सभी लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो उन लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी और जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ कश्मीरी गेट, वजीराबाद या फिर द्वारका की तरफ जाते हैं तो उन लोगों को भी इस फ्लाईओवर से बड़ी राहत मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत यहाँ पर आज सीएम रेखा गुप्ता ने इसका लोकार्पण किया है। आप देख सकते हैं यहाँ का जायजा लेते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने तमाम लोगों को यही कहा है कि आज इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद तमाम लोगों को राहत मिली है। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने इन 11 सालों में एक भी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया। प्रवेश वर्मा ने भी कहा कि अगर केजरीवाल होते तो इस फ्लाईओवर को बनाने में 20 करोड़ रुपए का और खर्चा करते। इस फ्लाईओवर को बनाने में 20 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ऐसे में केजरीवाल की सरकार होती तो केजरीवाल विज्ञापनों में ही 20 करोड़ रुपए लगा देते और उसके बाद इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते। हमारी सरकार आते ही अल्पकालिक समय में उसका फॉलोअप किया और जनता को आज 180 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया नंद नगरी फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। सेवा पखवाड़े में आज एक नया काम, एक नई सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही सरकार ने आज दिल्ली को सौंपा है। मैं यमुना पार के अपने सभी जनता को, सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देती हूँ नंद नगरी फ्लाईओवर को के समर्पण की भी और 300 ईवी बसेस के शुरू होने की भी। यमुना पार दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके विकास के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत लगा के सारे काम करेगी और यहाँ के विकास को गति देगी। बोला है तो आपने आज के दिन में इसमें 20 करोड़ रुपए और बचाए, क्योंकि अगर केजरीवाल जी होते तो आज फ्लाईओवर का उद्घाटन तो होता नहीं, 2-3 साल बाद होता। जब होता तो क्या आता, बड़े बड़े अखबार में विज्ञापन आते जिसमें 20 करोड़ रुपए और लग जाते। आज 20 करोड़ रुपए भी आपने बचा लिए, क्योंकि हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का मानना है अगर काम होगा तो सड़क पर लोगों को दिखाई देगा। विज्ञापन पर नंद नगरी का फ्लाईओवर बन रहा है तो उसको नजफगढ़ वाले लोगों को क्यों दिखाना है? जब नजफगढ़ वाले लोग आएंगे तो अपने आप देख लेंगे। तो विज्ञापन, ये विज्ञापन की सरकार नहीं, ये जमीन पर काम करने वाली सरकार। ये फ्लाईओवर जहां पर आज हम खड़े हैं, ये फ्लाईओवर का जो इतिहास है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज यहां पर हमारे दिल्ली के एलजी साहब विनय कुमार सक्सेना जी को भी मैं याद करना चाहता हूं कि ये फ्लाईओवर का सेंक्शन उनकी बदौलत हुआ था, ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य उनकी बदौलत हुआ था। मगर ये फ्लाईओवर आज 1 साल 3 महीने के बाद में चालू हुआ। जब हमारी सरकार बनी फरवरी में, 20 फरवरी को, तो मैंने अगले हफ्ते पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक बुलाई और मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या कार्य हैं जो अटके पड़े। तो उन्होंने बताया
कि एक फ्लाईओवर है, यहाँ पर 27 पेड़ हैं, वो 27 पेड़ की परमिशन नहीं मिल रही, इसलिए वो अटका हुआ है। तो मैंने अधिकारियों से पूछा कि कोई इस काम का फॉलोअप कर रहा है, कोई इस काम की निगरानी कर रहा है? तो उन्होंने बताया कि इससे पहले की सरकार का कोई विधायक मंत्री कोई फॉलोअप नहीं करता था, कोई निगरानी नहीं करता था। फाइल कहां पर है, कौन से डिपार्टमेंट में अटकी हुई है? मैं यहां पर मुख्यमंत्री जी के साथ में सिरसा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, कि उन्होंने जो नई एसओपी बनाई कि अगर कोई पेड़ कहीं पर झुका हुआ है तो उसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसकी फोटो खींचो पहले की, उस पेड़ को काट दो और बाद की फोटो खींचकर उसको अपलोड कर दो। आपको कोई डिपार्टमेंट आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। हमने देखा बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल झुके होते हैं और कई बार वो बारिश में आंधी तूफान में गिर जाते हैं और किसी की दुर्घटना हो जाती है। तो दिल्ली सरकार ने ये इतिहास में पहली बार एसओपी बनाई कि अगर कोई पेड़ झुका हुआ है और वो गिरने वाला लगता है तो उसको जनता भी काट सकती है, उसको कोई भी काट सकता है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये काम जो ऐतिहासिक काम हुआ। अभी मनोज भाई ने, मुझको आज मालूम है कि वो बहुत खुश हो। एक सांसद जब उसके क्षेत्र में इतना बड़ा काम होता है, क्योंकि मैं 2 बार सांसद रहा, मेरा दुर्भाग्य यह था कि जब मैं सांसद था तब दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो काम ना करना जानती थी, काम करवाना तो जानती ही नहीं, जो शराब के ठेके खुलवाना जानती थी, जो शीश महल बनाना जानती थी, मगर जनता का फ्लाईओवर कैसे बन जाए, जनता के काम कैसे हो जाए, ये नहीं जानती थी। मनोज तिवारी जी वो सौभाग्यशाली सांसद हैं जिनको उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली सरकार का साथ मिल गया और आज वो कोई भी मांग रखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये काम हमारा है। अगर इससे पहले की सरकार होती और मेरे यहाँ के स्थानीय निवासी उनके पास जाकर बोलते कि फ्लाईओवर नहीं बना, तो वो बोलता मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा। देखो यहाँ की जनता, एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या आपको 7 महीने में एक भी आदमी ने, एक भी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मुझको एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा? क्या दिल्ली में आपने 7 महीने से ये आवाज सुनी है कि मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा? आज भारत सरकार, दिल्ली सरकार, निगम की सरकार, तीनों सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी जिला अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को, विधायक को, निगम पार्षद को अगर जनता कोई भी काम बोले तो हम कहते हैं ये हमारा काम है, ये हम करेंगे।